सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म दोनों स्टार्ट कर दिया था और कुछ बेसिक फंक्शंस भी हमने देख लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर लेंगे। तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने में क्या परेशानी है और इसका दूसरा सॉल्यूशंस क्या क्या है। सबसे पहले फार्मूले की मदद से एक बार देख लेते हैं कि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या है। हमें याद है कि जो जेट ट्रांसफॉर्म हमने देखा था एफ ओमेगा, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, एफ ओमेगा। और इस केस में हमारे पास जो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट किया था हमने, एफ ओमेगा का इन्वर्स अगर किया था हमने, तो इन्वर्स एफ टी इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा। यही था हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लगा सकते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें पता है कि यहाँ हमने चेंजेस क्या किए हैं। हमारा जो एफ ओमेगा था वो एफ ओमेगा क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस j ओमेगा टी डी टी। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, एफ टी में हमने एफ टी को हमने चेंज किया था एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, यही किया था हमने। और इन दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास जो एफ एस निकल के आया था दैट इज बेसिकली एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही था। ये हमने मल्टीप्लाई किया था हमारा ई टू एफ टी की जगह हमने लिखा था एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी। अगर वापस हमें एफ टी चाहिए तो एफ टी के लिए हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले की मदद लेते हैं एक बार। तो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा। अगर यहाँ हमारे पास क्या है, एफ टी की जगह e टू द पावर माइनस सिग्मा टी है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर माइनस सिग्मा टी, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर माइनस सिग्मा टी। ये क्या है बेसिकली, e टू द एफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ये बेसिकली हमें एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा देगा इंटू द ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। मैं एक बार इसको दोबारा लिख रहा हूँ, एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस प्लस इन्फिनिटी एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। क्लियर है। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर सिग्मा टी से। जब e टू द पावर सिग्मा टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एफ टी बचेगा सिर्फ, तो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू, अब यहाँ e टू द पावर सिग्मा टी ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, यही हमारे पास फॉर्मूला होगा। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हमें करना पड़ेगा, यहाँ ओमेगा की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ओमेगा की वैल्यू, बट सिग्मा की वैल्यू जो है वो नहीं है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार, यहाँ सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली एस है हमारा, हम लोग पहले से हमें पता है। तो जे डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस, तो यहाँ डी ओमेगा को तो रिप्लेस कर दिया हमने डी एस से, यानी कि लिख दिया हमने क्या। लेकिन एक बात और है, डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/जे डी एस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 पाई जे, यहाँ लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा सिग्मा
माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी, ओके, एफ एस ए टू द पावर सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यानी कि एस टी डी एस। ये हमारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की मदद से कभी भी हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट करते। क्या रीज़न है इसका? रीज़न केवल इतना है कि इन एस में दो टर्म्स होते हैं, सिग्मा और जे ओमेगा। ओमेगा के लिए तो ये लिमिट है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बट सिग्मा की वैल्यू वेरी करती है, बहुत सारे सिग्मा वैल्यूज के लिए ये कैलकुलेट करना होगा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस फॉर्मूले से कभी भी हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट करते। बस ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ नहीं करते हम लोग जनरली, ठीक है। तो हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है हमारे पास वो है पार्शियल फ्रैक्शन का कैलकुलेट करने का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे काम करता है? ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जिसका हम इनवर्स पहले से जानते हैं, उसी का यूज करके हम दूसरे का लेप्लास इनवर्स लेप्लास निकालते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सपोज गिवन है एफ एस इज इक्वल टू 1/s² माइनस एस माइनस 6। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन s² माइनस एक्स माइनस 6 है, तो ये होगा क्या 1/s-3 इंटू s+2, ओके। इसको लिख सकते हैं a/s-3 डिवाइड प्लस b/s+2। ए और बी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए और बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज पहले ए कैलकुलेट करना है कि ए क्या है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए हमें s-3 को हटाना होगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो s-3 से, यहाँ भी s-3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी s-3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी s-3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो s-3 कैंसल्ड आउट हो गया। इसको मैं दूसरे पेन से s-3 कैंसल्ड आउट हो गया, यहाँ भी s-3 कैंसल्ड आउट हो गया। अब पुट कर दो s=3, s=3 पुट करते ही ये b टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमें बचेगा क्या, यहाँ s=3 पुट किया तो 1/5 और इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1/5। वैसे ही अगर हमें b कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ करेंगे s+2 से मल्टीप्लाई, s+2 यहाँ, s+2 यहाँ, s+2 यहाँ, और पुट करेंगे s=-2, s+2 कैलकुलेट करते पुट करते ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये केवल ये टर्म बचा, और यहाँ s+2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसको s+2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, s+2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल s-3, और इसको पुट करेंगे तो -2 -3 -1/5, और यहाँ क्या बचेगा, s+2 केवल b बचा, क्योंकि s=-2 पुट करें तो ये a टर्म 0 हो गया, तो b की वैल्यू निकल के आएगी -1/5। आई होप क्लियर होगा कि कैसे हम लोग a और b के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, एफ एस इज इक्वल टू 1/s² माइनस s माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1s-3 माइनस 1/5 इंटू 1/s+2, ठीक है। अब इस 1/s-3 का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस क्लास में, इन सब का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, e⁻at ut, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s-a, जो कि मिलता जुलता है इससे, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये
ये इसका आरओसी क्या है, इसका आरओसी है सिग्मा ग्रेटर देन 0। अच्छा, 1/s-a और भी किसी का होता है, -e⁻, -80, सॉरी, u ऑफ -t, ओके, इसका भी होता है s-a, लेकिन इसके लिए हमारे पास आरओसी क्या होता है, सिग्मा लेस देन 0, ओके। और सिमिलरली 1/s+a का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन दो के लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a होता है, e⁻−80ut, इसका भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a और -e⁻80 इंटू ut, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस है, u ऑफ -t, इसका लेप्लास ये किसके लिए है, ये सिग्मा ग्रेटर देन -a के लिए, और ये है आपका सिग्मा लेस देन -a के लिए। इसी को यूज करते हुए इसका मतलब ये है कि इसके कितने वैल्यूज निकल के आएंगे, इसके लिए 2 वैल्यूज निकल के आएंगे, इसके लिए 2 वैल्यूज, इसका मतलब आरओसी पे डिपेंड करेगा कि हमने आरओसी क्या चूज किया है, उस पे डिपेंड करेगा हमारा सॉल्यूशन। यानी कि पोल्स हमारे पास क्या क्या है, पोल्स है हमारे पास -2 है पोल्स, और हमारे पास 3 है पोल्स। अगर आरओसी इधर लाइक कर रहा है तो ये एक हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। आरओसी इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, सपोज इन दोनों के बीच में हमारा आरओसी लाइक कर रहा है, तो हमारा कुछ और ही रिजल्ट निकल के आएगा। अगर आरओसी -2 से पहले लाइक कर रहा है तो हमारा रिजल्ट कुछ और निकल के आएगा। यानी 3 अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक बार तीनों सॉल्यूशन को हम निकाल करके देख लेते हैं कि तीनों सॉल्यूशन क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं हम लोग आरओसी, ये जो हमारा फर्स्ट हमने लिख रखा है ये हमारा आरओसी है। अगर इसे आरओसी मानते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन एफटी क्या निकल के आएगा, एफटी निकल के आएगा e to the power 3t ut माइनस 1/5 तो है ही, -1/5 e to the power -2t ut। कब, जब हमने आरओसी पहला आरओसी मान रखा है। सपोज हमने आरओसी सेकंड माना हुआ है तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -1/5 e to the power 3t u of -t, -1/5 e to the power -2t ut। सपोज हमारा आरओसी थर्ड है तो इस केस में ये तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा एफ टी नया आएगा, एफ टी इज इक्वल टू -1/5 e to the power 3t u of -t प्लस 1/5 e to the power -2t u of -t। 3 सॉल्यूशन इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि हमारा आरओसी क्या है। आई होप क्लियर हो गया है। तो इस तरह से जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं वो कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि क्या आरओसी पे हमारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिपेंड करेगा। आज लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।